जा वीडियो में भैया हम लोग 2024 के प्रमुख महोत्सव और अप्रैल महीना की करंट अफेयर पढ़ें तसल्ली से और ठंडे दिमाग से। हालांकि हम महोत्सव के एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये बच्चे कुछ हैं ना देख ले वो। चलो भैया रिवीजन करें। पुथंडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यानी 2024 का पुथंडू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। और यह तमिलनाडु का नववर्ष भी कहलाता है। वहाँ का यानी तमिलनाडु का पारंपरिक फसल उत्सव भी है। अब याद कैसे करियो, जो का लिखो है पुथंडू, इधर का लिखो है तमिलनाडु, उच्चारण सेम है, पुथंडू तमिलनाडु, याद रहे। और तमिलनाडु को हैप्पी न्यू ईयर है और पारंपरिक फसल त्यौहार भी है। डोल जात्रा, डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाओगे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। याद ऐसे करियो कि पश्चिम बंगाल की हमने डोल डोल कर यात्रा की। यानी कहाँ पर डोल कर यात्रा की, घूम कर यात्रा की? तो पश्चिम बंगाल में करी। पश्चिम बंगाल में एक बात और याद रखिए, 1905 में पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर दिया गया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। और इस बंगाल के विभाजन को किसने किया था? एक भूरा अंग्रेज थो, जाको नाम तो लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन नामक एक भूरा अंग्रेज था। याद ऐसे कर लियो कि कर्जन माने ओत कजन, कजन माने चचेरे भैया। तो चचेरे भैया अक्सर बंटवारा करवाए देते। तो भैया ने क्या करो, कजन ने बंगाल को बंटवारा कराए दो। ठीक, तो बंगाल की डोल डोल कर यात्रा करी। राजस्थान जब आप जाओ तो राजस्थान में हर चीज़ गौर करने वाली है। वहाँ के किला हैं, वहाँ की संस्कृति सभ्यता है। तो गढ़गौर महोत्सव हमने कहाँ मनाया? राजस्थान में। याद ऐसे कलियो कि राजस्थान की हर चीज़ गौर करने वाली है। जब गौर बोलियो तो गढ़गौर याद हुई है। अगला सागा दावा उत्सव 2024 हमने सिक्किम में मनाया। और यह उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म का त्यौहार है। याद ऐसे कलियो कि बौद्धिस्ट जो होते हैं बड़े सादा होकर रहते हैं। तो सागा दावा से याद रखियो सादा। सादा कौन रहता है? बौद्धिस्ट रहते हैं, यानी बौद्ध धर्म का त्यौहार है। और किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। याद रहे भैया, सिक्किम में, जहाँ सबसे कम जनसंख्या भी है। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाओगे? लद्दाख में। अब आपको मालूम हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही थे। बाद में काबो कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक आया, लद्दाख अलग हुई गो और जम्मू कश्मीर अलग हुई गो। और जिस दिन से लद्दाख हुआ अलग हुआ, उसी दिन से लद्दाख खिलने लगा। खिलना का मतलब हुआ खुश होने लगा। पहले दबाव में थे जम्मू कश्मीर के, अब इनका खिलना शुरू हो गया क्योंकि हम अलग हो गए। तो कहाँ किसका खिलना शुरू हो गया? लद्दाख का खिलना शुरू हो गया। तो खिलना से याद रखना खुबानी खिलना, और लद्दाख तो याद ही रहे। अगला मेदराम जथारा महोत्सव। मेदराम जथारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ठीक, मेदराम जथारा महोत्सव तेलंगाना। अब याद ऐसे करियो, जो शब्द का लिखो है राम, और इस समय पूरे भारत में राम राम के क्या गाए जाते हैं? गाना। तो राम से याद रहे मेदराम और गाना से याद रहे तेलंगाना। ठीक, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। यानी एक त्यौहार और जोड़ लो संग में तो टिक बढ़िया बन जाए। एक और है गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व। अब महाराष्ट्र तो भाई लोगों का है, एकदम गुंडा डॉन अंडरवर्ल्ड। ठीक, तो भैया याद ऐसे कर लियो कि महाराष्ट्र में अगर तुमने गुंडई करी तो मार के तुमको गुड़ी कर दिया जाएगा। हमारे गांव में तो यही बोलता है कि मार के तुम्हें गुड़ी कर दिए। तो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में अगर तुमने गुंडई करी तो मार के गुड़ी कर दे जाओ और काले घोड़ा पे बैठा दे जाओ करिया मुँह करके। तो महाराष्ट्र में गुंडई करी तो मार के गुड़ी और काय बैठा दे जाओ काले घोड़ा पे। अगला माता खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में। अब याद ऐसे कर लियो कि जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख भी अलग हो गया। अब जम्मू कश्मीर में शांति है तो वन माता जी को जो मंदिर है वन पे खीर बांटी जात है। काय के मारे कि जम्मू कश्मीर में अब थोड़ी थोड़ी शांति हुई गई, तो माता के मंदिर में खीर बांटी। अगला 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 वाला श्रीनगर में। और कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव? 21 जून को। याद रहे जो तो ठीक। अगला है फूलदेई त्यौहार। फूलदेई त्यौहार कहें चाहे हरेला कहें, जो कहाँ मनाया जाता? उत्तराखंड में।
अब याद ऐसे कर लियो कि जो चीज़ हरी भरी होती है वहीं पर तो फूल गिरते हैं, वहीं तो फूल दिए जाते हैं। तो फूल कहाँ निकलते हैं? हरी भरी जगह पर। ठीक भैया। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो याद कर लियो फूल देई त्यौहार या हरेला त्यौहार उत्तराखंड में। याद हुई गो? अरे फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली में। और फूल कहाँ निकलते हैं? जहाँ हरेला हो, हरियाली हो। थाई पूसम त्यौहार, थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में। ठीक। हेमिस, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। लद्दाख में हर जगह हिम है, हिम माने होती है बर्फ़, इस वजह से लद्दाख में हेमिस महोत्सव यानी हिम महोत्सव। चपचार कूट कहाँ मनाओ जात? मिजोरम में। याद ऐसे कर लियो कि मज़े में तुम रम पी आए तो चुपचाप लेट जाओ वरना कूट दे जाओ। तो मज़े में हमने पी ली रम, इसलिए चुपचाप लेट जाओ वरना कूट जाओ। चुपचाप कूट, चपचार कूट, चुपचाप कूटे जाओ। काय के मारे? मज़े में रम पी आए। फिर रिपीट कराए रहे, मज़े में रम पी ले इसलिए चुपचाप कूटे गए। हिम कहाँ मिले तुम्हें? लद्दाख में। थाई पूसम तमिलनाडु। फूल देई, फूल कहाँ मिले? जहाँ हरियाली हो यानी उत्तराखंड में। योग महोत्सव श्रीनगर 21 जून। माता जी को खीर बाँटी, काय के मारे बाँटी? जम्मू कश्मीर में खुशहाली है। काला घोड़ा करके कहाँ बैठाती हैं? महाराष्ट्र में। ठीक। इधर राम है और राम के इस समय क्या चल रहे हैं गाना? तो मेदराम महोत्सव तेलंगाना। खुबानी खिलना, इस समय कौन खिलना है? कौन खिल गया है? तो लद्दाख। सादा कौन रात है? बौद्ध धर्म वाले। कहाँ मनाओगो? सिक्किम। गौर करने वाली बात कहाँ पर है? राजस्थान में। डोलकर यात्रा हमने कहाँ करी? पश्चिम बंगाल में। पुथंडू तमिलनाडु। अब आगे देखो, अगला है कि तम्बाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया। तम्बाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पीवी सिंधु। और 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस भी मनाते हैं। तम्बाकू निषेध दिवस। एक घर की बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और अपनी केंद्र सरकार के सहयोग से एक पोर्टल लॉन्च करोगे जाको नाम है भविष्य पोर्टल। तो जो भविष्य पोर्टल क्या करे कि पेंशन समस्या को हल करे, क्योंकि पेंशन भविष्य में ही मिलता है। तो केंद्र सरकार ने और बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक भविष्य पोर्टल बनाओ है, जो भविष्य में जिन लोगों को पेंशन मिले उनकी समस्या हल हो है। और पीलीभीत की बांसुरी को हमने जीआई टैग दो है। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग दो है। अब याद ऐसे और कर लियो, पीलीभीत में ही फूलर झील है। कौन सी झील है? फूलर झील। और फूलर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। तो एक बात याद रखियो, फूल कैसे होते हैं? पीले। तो फूल पीले होते हैं, तो पीलीभीत में कौन सी झील? फूलर झील। और फूलर झील से कौन सी नदी? गोमती। ठीक। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जूडिथ सुमिनवा। इनके नाम और बड़े कठिन हैं यार। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुमिनवा। तुम इतना याद रखियो, सुमिनवा। ठीक। कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल। केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा देने वाला देश कौन है? केवल भारतीय पर्यटकों के लिए, तो जापान। अब याद ऐसे कर लियो, जापान बौद्ध धर्म का अनुयायी है। जापानी जो लोग होते हैं वो भारतीयों का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए केवल ई वीज़ा तुमको दिया है, केवल भारतीयों को। ठीक। जापान की मुद्रा का है एन, क्योंकि जापान पे जब बम गिरे थे नागासाकी हिरोशिमा पे, अमेरिका ने जब बम फेंके तो इनकी ए निकल गई थी। ए दुद्दे परमाणु हमला भाई। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई में लगाई गई। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई में लगाई गई, और इसको उद्घाटन किसने करो? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एक बात और याद रखना, 4 फरवरी को कैंसर दिवस है। और ऐसे याद कर लियो कि कैंसर में चीरा फाड़ी होता है, तो चीरा से 4 और फाड़ी से फरवरी। और कैंसर उपचार में किस समस्थानिक का यूज करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का। ठीक, कोबाल्ट 60 का। और कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें। और ये भी याद रखना, कैंसर के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोप्सी परीक्षण किया जाता है। तो कैंसर के लिए जीन थेरेपी कहाँ बनाई गई? आईआईटी मुंबई में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनों कैंसर को इलाज कराने मुंबई जाते हैं। संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि कौन बना? यानी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो संघाई सहयोग संगठन की जो सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, वहाँ में भारतीय प्रतिनिधित्व बन करो तो अजीत डोभाल ने, कौन? अजीत डोभाल ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ करोगे? लक्षद्वीप में। याद ऐसे कर लियो कि लक्षद्वीप में ही आपको मालूम होगा, लक्षद्वीप तो तट के किनारे है, समुद्र के तट पे है, ठीक। अगला, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना जलीय केंद्र बनाया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना जलीय केंद्र कहाँ बना हुआ है? तमिलनाडु में। और ये भी याद रखना, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को है। अगला, महाराष्ट्र का एक सितार है और तानपुरा है, जो वाद्य यंत्र होते हैं। महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दोगो, जैसे अब पीलीभीत की बांसुरी को हमने दो। तो अडानी ग्रुप ने या अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा नवीनीकरण पार्क बनाया। तो अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा नवीनीकरण पार्क कहाँ बनाओ? गुजरात में बनाओ है। अगला भैया, विश्व साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया 2024 में? तो ममता सागर को। विश्व साहित्य पुरस्कार तो ममता सागर, इनको दिल तो सागर जैसो, इसलिए विश्व को साहित्य जीतो है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार तो राजशेखर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार अगर पूछा जाए तो कौशिक राजशेखर, याद रहे भैया, नाम का दिक्कत है। जिसके अंदर ऊर्जा होती वही राज करता है, जिसके अंदर ऊर्जा होती वही राज करता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया मोहम्मद सलेम को, ठीक। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन। और ग्रीन ऑस्कर जिसको विटली गोल्ड पुरस्कार कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर जिसको विटली गोल्ड पुरस्कार कहते हैं, ये दिया गया पूर्णिमा देवी को। तो ध्यान रखना, विटली गोल्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, और ये जो पुरस्कार दोगे पूर्णिमा देवी को। अब रिपीट सुन लो, विटली गोल्ड या ग्रीन ऑस्कर किसे दोगे? पूर्णिमा देवी। लता दीनानाथ अमिताभ बच्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो वालों मोहम्मद सलेम, वैश्विक ऊर्जा वालों राजशेखर, विश्व साहित्य ममता सागर, और अडानी ग्रुप अपनों जो सबसे बड़ो ऊर्जा पार्क बनाए रहो है वो गुजरात में। महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जीआई टैग है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना जलीय केंद्र तमिलनाडु में बनाया, और जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका दिवस है 1 फरवरी को। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ वो? लक्षद्वीप में। संघाई सहयोग संगठन की जो सुरक्षा परिषद की बैठक हुई उसका प्रतिनिधि कौन किया? अजीत डोभाल। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ बने कैंसर इलाज के लिए? आईआईटी मुंबई में। और जापान ने केवल भारतीयों के लिए ई वीज़ा सुविधा दी है। कांगो की पहली महिला पीएम बनी है सुमिनवा। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग दोगो। केंद्र सरकार और बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक भविष्य पोर्टल लॉन्च करो पेंशनों जो जितने भी पेंशनकारी उनके लिए। और तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी हैं वो पीवी सिंधु बनी हैं। अब एक बार तुम लोग रिपीट और कर लियो अपनों, बाकी ऊपर तो याद ही होगा तो, ठीक।